हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेस्ट और सिंपल मेथड से और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कराएंगे और एक ही मेथड से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें दिए हुए टैग्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया और एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए और 30% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या हमें बतानी है। तो जैसे कि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें दिए हुए टैग्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व होता है। तो देखिए, इसमें टैग्स दिया है 40% मान्य मत प्राप्त हुए हैं और 23% अमान्य मत है। किस में से? कुल मतों की संख्या में से। तो हम देखते हैं कुल मतों की संख्या है 21,000 और मान्य मत प्राप्त किया है पहले उम्मीदवार ने 40%। लेकिन ये देखते हैं 21,000 में से मान्य मत कितना परसेंट है? 23% अमान्य है, तो अब रह गए हमारे 77%। देखिए, 100 में से 23 घटाएंगे, 77% मत मान्य रह गए। परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे। अब यही 100% शुद्ध मान्य मत हो जाते हैं। अब इनमें से एक को मिले हैं 40%, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 60%। तो इन मान्य मतों का 60% जैसे हम यहां पर हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखो 4 जीरो से मैंने ये 4 जीरो काटी। अब इन तीनों की गुणा की जाएगी और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए, 21 सत्ते 147 हासिल 14 और 21 सत्ते 147। देखिए, 21 सत्ते 147 का 7 का हासिल लगेंगे 14 और 21 सत्ते 147 और जोड़ेंगे इसमें 7 4 11 6 1, यानी कि इसके में हो जाएगा ये 1617। 7 4 11 हासिल 1 4 5 6 1, यानी कि 1617। अब इसमें हम 6 की गुणा और करेंगे। 6 की गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 हासिल 1, 16 6 96 1 97। तो 9702 दूसरे उम्मीदवार को कुल मान्य मत प्राप्त हुए है। 97 से 2 9702। ऑप्शन ए हमारा बन जाता है आंसर। ऑप्शन ए 9702 यानी कि 9702। तो बहुत इजी और सिंपल मेथड से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। देखिए, सिंपल रूप में छोटे से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए, टैक्स किस तरीके से देता है एग्जामिनर। ए की आय बताई है, बी की आय से 25% अधिक। अब 25% अधिक कैसे लिखेंगे इसको? ये होगा 25% अधिक, बताता हूं ऐसे, बटे 100। 25 पंजे 25 चौका 100, ऐसे लिख सकते हैं। ए की आय हो जाएगी अनुपात में 5 और बी की हो जाएगी 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय से 20% अधिक को लिख सकते हैं ऐसे, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 20 6 120 पंजे 100, यानी कि बी की आय यहाँ 6 के रेशो में चलेगी और सी की आय 5, ऐसे। अब डी की आय बी प्लस सी की आय का 60% है। बी प्लस सी की आय, यहाँ डी की आय लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी की आय 11 का 60% लिखेंगे हम। 0 से 0 11 6 66 और 10 से भाग करेंगे 6.6, ये आ गया। देखिए, सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन को सेट किया गया है। अब इसको हम सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशो में देखिए, सिंपल रेशो में कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पर इसके सामने की जगह खाली है, इसको 4 से भरेंगे, फिर यहाँ भी 4 से,
इधर 6 से, और इनकी गुणा करेंगे 6 पंजे 30। इनका एक्चुअल रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 4 छिक 24, 2 हासिल 4 छिक 24 और 2 26। ये अब देख लीजिए यहाँ से हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजी करेंगे। अब जैसे कि इसमें पूछा है तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए बी सी डी में से हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं सी की आय डी की आय से 32% कम है। सी की आय ये डी की आय से इससे 32% कम नहीं होगी क्योंकि ये डेसिमल में है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग है। चाहे आप देख लेना करके मालूम हो जाएगा। अब बी ऑप्शन लेते हैं, डी की आय ए की आय से 12% कम है। देखिए डी की आय ए की आय से, ए की आय ये रही, इससे ये 12% कम है, ये प्रूफ करेंगे। तो 30 से ये कितना कम है देख लेते हैं। 30 में 26 घटाएंगे 4 और 4 में से घटाएंगे 3.6 बैठता है ये, और परसेंट में 100 से गुणा, तो देख लेते हैं कि 12% कम है या नहीं है। तो मैंने दशमलव से एक 0 हटाया, 0 से मैंने ये 0 हटाया। अब 36 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 कम 3 और 3 दूनी 6। देखिए 12% कम है, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि डी की आय ए की आय से 12% कम है। क्वेश्चन नंबर 407 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। देखिए मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, यानी कि 7-5 के रेशो में बैठेगा ये 40%। ऐसे 140% का बटे 100, 20 सत्ते 20 पंजे 100, 7 और 5 के रेशो में है ये। अब यहाँ पर खर्च और बचत दिया है, तो खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो उसकी मासिक आय आ जाएगी 7 5 12 उसकी मासिक आय बनती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, देखिए क्वेश्चन के टैग और लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। यदि उसकी मासिक आय में इसमें 40% की वृद्धि होती है, तो देखिए 12 का 40% होता है 12 × 48 4.8, यानी कि 12 4 16, 16.8 बन गया वृद्धि होने के बाद। और मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती है, यहाँ पर 60% की, 7 × 42 4.2 बढ़ जाता है, यानी 7 4 11.2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आय में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो मुझे बचत का मालूम हो जाएगा। 16 में से 11 घटाएंगे 5 और 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 5.6 मेरी बचत हो जाती है। अब हम देखते हैं बचत कितनी बढ़ी है, 0.6 बढ़ी है, तो बचत बढ़ी है 0.6। और इधर वह एक महीने में 2070 रुपये अधिक की बचत करता है, तो यहाँ कितनी अधिक बचत हुई है, 2070 रुपये अधिक बचत हुई है। तो यहाँ पर हम अधिक बराबर अधिक कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो कि यही हमारा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन को फिनिश करने की ताकत है ये। अब पूछा है उसका आरंभिक मासिक खर्च कितना था, 7 की गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा आरंभिक मासिक खर्च में ज्ञात हो जाएगा। दशमलव से मैं इसको हटाऊंगा और गुणा 10 करूंगा इधर। अब इससे डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, 6 ये 18, 2 हो गए 27, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 7 की गुणा करूंगा मैं यहाँ पर, 7 पंजे 35 और 3 7 चौक 28, 3 31, 3 7 21 और 3 24। 10 की गुणा करेंगे 24,150, 24,150 ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 24,150। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है, और इसी तरह पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता रहेगा आपको। 100% ऐसी ही तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो ये सीखना है आपको, और इसको सीखने के बाद आप मैथ के हीरो बनेंगे 100%, कोई भी आपको घटा नहीं सकेगा। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट,
जब किसी सामग्री की कीमत 23% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से 23 बढ़ जाती है तो 123 हो गई। वह देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से क्वेश्चन फिनिश होगा। तो एक परिवार इसका उपभोग इतना कम कर देता है और वो चाहता है कि केवल उसका खर्च 5% ही बढ़े, यानी कि पहले 100 का खर्च करता था, अब केवल 5% ही चाह रहा है कि खर्च बढ़े, लेकिन रियल में मार्केट का रेट बढ़ गया है 23%। तो उसने कितना परसेंट अपनी खपत में कमी की है, 123 से 105 पर आ गया, यानी कि 18 की कमी कर दी है उसने। तो 123 पर 18 की कमी है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.6% की उसने खपत में कमी की है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कटिंग करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा जवाब। क्वेश्चन नंबर 409, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक संस्था में 35% लड़के और शेष लड़कियां हैं। देखिए लड़के यानी कि बॉयज और गर्ल्स, 35% लड़के और शेष लड़कियां हैं 65। छोटा करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 से 35 और 5 से काटेंगे इसको 13 बार। यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण, देखिए लड़के 30% अनुत्तीर्ण और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। देखिए यहां पर टैग में उलझाने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन हम उलझेंगे नहीं। हमें देखना है कि टैग किस तरीके से दिया है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना। तो फेल का पूछा है। देखो यहां पर लड़के 30% फेल है, तो यहां पर 7 का 30% निकालूंगा मैं, फेल है। 21 यानी कि 2.1 बैठता है, 7 का 30% होता है 2.1 फेल। अब यहां पर 60% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो इसका मतलब फेल 40% है। तो 13 का 40% होगा 5.2, यानी 13 चौका 52, 5.2 फेल। अब टोटल फेल हो गए 5 2 7.3, 7.3 फेल हो गए। कितने में से हो गए? 7 और 13 20 में से हो गए। कितना परसेंट हो गए? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 80 1 5 7 35 1 36.5। तो 36.5% फेल हो गए हैं। देख लीजिए बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और क्वेश्चन ही नहीं, पूरा मैथ फिनिश हो जाएगा आपके सामने। नया क्वेश्चन देखें। ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम, इसका मतलब ए की आय 60 रहेगी और बी की आय 100 है। तो 20 पंजे 100, 20 ते 60, 3 5 का रेशो बनता है। देखिए 60 और 100 में देख सकते हैं, 20 ते 60, 20 पंजे 100, 3 5 का रेशो बनता है। आगे बढ़ेंगे। सी की आय ए प्लस बी, सी की आय है ए प्लस बी, ए प्लस बी मेरा 8 बैठता है। 8 का 30% से भी 40% अधिक, यानी कि 140/100 ऐसे। अब मैंने क्या करा, 0 से परसेंट हटाया, 2 0 से परसेंट। अब मैं इनकी गुणा करूंगा 10 से भाग, तो सी की आय आ जाएगी यहाँ पर। देखिए कैसे आता है, 8 3 24 गुणा 14। देखो 8 3 24 गुणा 14 करेंगे, 24 गुणा 14, 14 चौका 56, 5 14 2 28 और 5 33। 100 से भाग करेंगे 3.6, 3.36। ये सी की आय है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है। पूछा है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, इससे ये कितना परसेंट अधिक है। तो 3 से ज्यादा है, कितना 0.36, और परसेंट में निकालना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 अंक छोड़कर दशमलव हटे, और 36 को 3 से भाग करेंगे, 12% अधिक है। क्वेश्चन का आंसर आ गया है 12%। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 411, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने और बिल्कुल फिनिश किया जाएगा क्वेश्चन। देखो चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर 100 से 25% वृद्धि हो जाती है, तो अब हो जाएगी 125, यानी 25% की वृद्धि हो जाती है।
और एक व्यक्ति केवल खर्च में 15% की वृद्धि करता है। जैसे कि पहले वो 100 की करता था, खर्च में 100 करता था, अब वह 15% वृद्धि चाहता है, तो केवल 115 ही चाहता है वो वृद्धि, तो उसकी खपत में कितना परसेंट कमी होगी ये हमें ज्ञात करना है। जबकि मार्केट रेट 125 है पर चाह रहा है कि मुझे 115 ही खर्च करना है, तो खपत में कितना परसेंट कमी, 125 पर 10 की कमी करेगा, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे तो प्रतिशत कमी आ जाएगी खपत में। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8% की कमी आएगी खपत में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुपर और जबरदस्त तरीके से, एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2019 में उसकी आय 31,25,000 थी और 2017 में 20 लाख थी, तो X का मान बताए। देखिए कितने से कितना बढ़ गया। अगर हम देखें X का मान बताना तो यहां पर संख्या आ जाती है, तो देखेंगे क्या बनता है कंडीशन। तो यहां पर अगर वर्ग वाली संख्या आती है तो समय 2 वर्ष होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि समय 2 वर्ष भी दिया है, 2019 से 2017 समय 2 वर्ष आएगा, क्योंकि अगर समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या आएगी, अगर समय 3 वर्ष होता तो घन वाली संख्या आएगी। और इस तरह का कॉन्सेप्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में कराऊंगा, बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सेकंडों में केवल एक ही लाइन में और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से फिनिश कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं। 0 से 2 3 0 मैंने यहां पर काटा, और इसको बनाएंगे हम वर्ग के रूप में। तो देखो वर्ग के रूप में हम बना लेते हैं, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 400 बार कटेगा, और 5 से इसको 5 छंग 30, 5 10, 5 पंजे 25, 625। तो देखिए 625 से अब वह 400 हो चुका है, तो यहां पर 420 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, तो 20, ये 25 का है, ये 20 का है, तो 20 से 5 बढ़ा है, तो यहां पर x का मान आ जाएगा 20 पर 5 बढ़ गया, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25% की वृद्धि, यानी कि x का मान 25% की वृद्धि होती है, तो x का मान हो गया 25%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा, तो आप हमारी एक एक वीडियो देखते रहना, और 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल फिनिश किया जाएगा।